नल और हौज चैप्टर पढ़ेंगे। और जो नई वाली जो बुक है उस बुक में 24, 2000 और 2025 वाले जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन क्या है, देखो जो नई वाली जो बुक है, यदि आपको इसकी क्या चाहिए पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए जो मेरे व्हाट्सअप नंबर है 8199906303, इन पर आप क्या है कि मैसेज कर सकते हो। और जो पीडीएफ दी जाएगी पीडीएफ वो बिल्कुल होगी क्या आपसे फ्री दी जाएगी। और देखो जब भी मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कराता हूँ, यदि वीडियो के अंदर कोई भी कमी लगे आपको, कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि खुद व्यक्ति को ना अपनी कमजोरी का पता नहीं चलता, तो आपने क्या है कि कमेंट करके बताना है कि वीडियो में क्या प्रॉब्लम है। और क्या है कि देखो आपके जो दोस्त हैं उनके साथ वीडियो को कर दो शेयर। क्वेश्चन नंबर 6, एक टैंक जब पूरा भर जाता है तो आउटलैंड पाइप ए द्वारा 5.6 घंटे में खाली किया जा सकता है, जबकि एक इनलेट पाइप बी उसी खाली टैंक को 7 घंटे में भर सकता है। यदि टैंक के भरने होने पर पाइप ए से शुरू करके पाइप ए और बी में से प्रत्येक को 1 घंटे के लिए एकांतर रूप से चालू किया जाता है, तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में दो नल दिए गए, नल ए और नल बी। जो ए नल है वो पानी को बाहर निकालता है, इसको नेगेटिव से दर्शाएंगे। ये कितना समय लेता है 5 घंटे का। देखो अब क्या है, इनको कन्वर्ट कर लो आप, डेसिमल हटाएंगे अपॉन में 10 आएगा, फिर ये कितने से कटेगा 2 से, ये आ जाएगा यहाँ पर 2 और 28 अपॉन में 5। जो ए नल है वो 28 अपॉन में 5 घंटे में पानी को बाहर निकालता है, और जो बी नल है वह 7 घंटे में भर देता है। तो यहाँ पर लो आप एलसीएम, 28 और 7 का एलसीएम आएगा यहाँ पर 28। ये आ गया हमारे पास क्या टोटल वाटर। अब देखो 7 से डिवाइड करो 28 को, 4, 28 से 28 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और उस 1 से 5 की करो मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ गई स्पीड। और ये हमारे पास क्या दिए गए घंटे h। अब देखो क्वेश्चन में कहा है कि शुरू करके ए पाइप चला जाता है पहले दिन, तो यहाँ पर क्या ए जो पाइप है उसको चलाएंगे, तो ए पाइप 1 घंटे में कितना पानी भरेगा वो देखो आप। 5 की स्पीड है, 5 लीटर पानी भरेगा नहीं, वो नल क्या है निकालेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये नेगेटिव नल है, तो यहाँ पर क्या है आप लगा लो माइनस का चिन्ह। अब उसके बाद बी नल चलेगा अगले दिन, तो क्या है कि 1 घंटे में जो बी नल है वो 4 लीटर पानी भर देता है। तो यहाँ पर देखो अब 1 घंटा यहाँ लगा, 1 घंटा यहाँ, कुल कितने हो गए 2 घंटे। अब ए नल ने तो 5 लीटर पानी निकाल लिया टंकी में से, और बी ने 4 लीटर डाल दिया, तो अंत में क्या है कि 1 लीटर माइनस का उसमें से निकल गया पानी। अब क्वेश्चन में क्या है टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ क्या है कि टोटल वाटर कितना है 28 लीटर, तो हमें क्या है यहाँ पर देखो 28 बनाना है, तो हम कर देंगे 28 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितना आएगा 8 दूनी 16, 5 56 घंटे, और माइनस 28 लीटर पानी निकालेंगे, तो यहाँ पर लग जाएगा 56 घंटे और आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, भरण पाइप P भरण पाइप Q से 21 गुना तेज है, यदि Q एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है, दोनों भरने वाले पाइप को एक साथ खोलने पर टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में 2 नल दिए गए, एक नल है P, एक नल है Q। अब क्वेश्चन में कहा है
तो पी नल है वो क्यू से 21 गुना तेज है, क्यू से 21 गुना। तो ये होगा 1 गुना, ये हो गया 21 गुना। इनके बीच में लगाएंगे हम रेशो। अब ये हमारे पास क्या है, पी और जो क्यू नल है इनकी क्या आ गया, स्पीड का रेशियो। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो क्यू नल है वो 110 मिनट में भर सकता है। अब क्यू की स्पीड कितनी है, 1। अब यहाँ पर क्या, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास क्या, टोटल वाटर आ गया 110 लीटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि दोनों पाइप को एक साथ खोलने पर टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर क्या, दो पाइप हैं P प्लस Q, इन दोनों पाइप की स्पीड कितनी है, 21 और 1 22, और टोटल पानी कितना है 110 लीटर। अब ये कितने पे कटेगा, 11 दूनी 22, ऊपर आएगा 10, 2 से काटो 5, बराबर में आएगा 5 मिनट। अब यहाँ पर क्या है कि 5 मिनट लगेंगे टंकी को भरने में। और आंसर क्वेश्चन नंबर 13, 3 पाइप P, Q और R एक टंकी को क्रम से 40 मिनट, 80 मिनट और 120 मिनट में भर सकते हैं। शुरुआत में सभी पाइप खोल दिए जाते हैं। कितने समय के बाद पाइप Q और R को बंद कर देना चाहिए, खाली टंकी केवल आधे घंटे में पूरी भर जाए। क्वेश्चन में दिए गए 3 नल, एक नल कौन सा है, P, Q और R। 3 नल है, P भरता है 40 मिनट में, तो यहाँ पर आएगा मिनट। फिर Q भरता है 80 मिनट में, R भरता है 120 मिनट में। तो यहाँ पर लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, देखो एलसीएम आ जाएगा 240। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, कितना जाएगा, 2 और 3, ये आ गया 6, 40, बिल्कुल 240 एलसीएम आ गया। ये टोटल वाटर। अब क्या है यहाँ पर देखो आप, 120 से 240 को डिवाइड करेंगे 2, 80 से करेंगे 3, 40 से करेंगे 6। यहाँ पर नल की आ गई स्पीड। अब क्या है, क्वेश्चन में क्या है, Q और R को बंद कर देना चाहिए, खाली टंकी केवल आधे घंटे में पूरी भर जाए। तो शुरू में देखो कि कौन सा नल, Q और R को कहा गया है कि आधे घंटे में टंकी भर जाए। उस दौरान क्या है कि P नल चलता रहेगा। अब देखो P जो नल है वो 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरता है, लेकिन क्या है आधे घंटे तक पूरी भर जाएगी टंकी। तो 30 मिनट में ना, तो P नल है ये कितना पानी भरेगा, देखो P जो नल है वह 30 मिनट में पानी भरेगा। 30 मिनट में ये भर देगा कितना पानी, 180 लीटर। अब क्या है, हमें पता है टोटल वाटर कितना है हमारे पास, 240, उसमें से 180 माइनस कर दो आप, तो शेष पानी कितना बच गया। तो यहाँ पर माइनस करेंगे 240 और 180, 0, 14, 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 लीटर पानी बच गया शेष। अब क्या है, क्वेश्चन में कहा है कि Q और R को बंद कर देना चाहिए कितने समय के बाद। अब हमारे पास 2 नल है, अब P नल की बारी नहीं है, Q नल और R नल। Q नल और जो R नल है इनकी स्पीड कितनी है, 3, 2, 5। लेकिन देखो अब शेष वाटर कितना है हमारे पास, 60 लीटर। अब 5 से काटो तो ये कितना जाएगा, 12 पे। Q और R नल को 12 मिनट पे बंद कर देना चाहिए। और आंसर क्वेश्चन नंबर 14, पाइप L एक पुल को 30 घंटे में और पाइप M इसे 45 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक खाली पुल में खोल दिया जाए तो उन्हें
भरने में कितना समय लगेगा। देखो क्वेश्चन में दो नल दिए गए, एक नल है एल, दूसरा नल है एम। जो एल नल है वह चलता है 30 घंटे, तो यहाँ पर क्या आएंगे घंटे, हावर्स। और जो एम नल है वह चलता है 45 घंटे, तो यहाँ पर लेंगे हम एल्शियम। एल्शियम आएगा हमारे पास 90, ये आ गया टोटल वाटर। अब 45 से डिवाइड करो 90 को, ये आएगा 2, 30 से करो 90 को डिवाइड 3, ये नल की आ गई स्पीड। अब क्वेश्चन में कहा है दोनों पाइप को एक खाली पुल में खोल दिया जाता है तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो एल और प्लस एम जो नल है इनको एक साथ खोला जाता है, तो एल और एम की स्पीड है टोटल 5, लेकिन टोटल पानी हमें कितना भरवाना है 90 लीटर। 5 से काटेंगे, यहाँ पर आएगा 18 घंटे लगेंगे पानी को भरने में। और आंसर क्वेश्चन नंबर 15, पाइप पी और क्यू पानी की एक टंकी को क्रम से 10 घंटे 15 घंटे में पूरी तरह से भर सकते हैं, और आर पानी से भरे हुए उस टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। प्रारंभ में टंकी खाली है और केवल पाइप पी और क्यू 6 बजे पूरा खोले जाते हैं, और पाइप आर को भी 9 बजे पूरा खोला जाता है। टैंक कितने बजे तक पूरी तरह भर जाएगा। अब क्वेश्चन में 3 नल दिए गए, एक नल है पी, दूसरा नल क्यू, तीसरा नल है आर। लेकिन याद रखना है जो आर नल वह पानी को बाहर निकालता है उसको नेगेटिव से दर्शाएंगे। पी भरता है उसको 10 घंटे में, क्यू 15 घंटे में, और आर है जो 12 घंटे में खाली करता है। ये आ गए घंटे। अब क्या है यहाँ पर लो एल्शियम। देखो एल्शियम कितना आएगा हमारे पास, एल्शियम आ जाएगा हमारे पास 60, तो ये क्या आ गया टोटल वाटर। 12 से 60 को डिवाइड करो 5, 15 से करो 60 को डिवाइड 4, 10 से करो 6, तीनों नल की क्या आ गई ये स्पीड। अब क्वेश्चन में कहा है कि केवल पी और क्यू नल, यहाँ पर क्या है पी प्लस में क्यू जो नल है उनको 6 बजे खोल दिया गया है, 6 बजे सुबह वाले यानी AM पर। इन तीनों नल, दो नल को खोल दिया, तो यहाँ पर देखो दोनों नल एक साथ चलेंगे, तो 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे पी और क्यू। पी और क्यू की स्पीड है 6 और 4 10, 1 घंटे में 10 लीटर पानी भरेंगे। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि आर जो नल है उसको 9 बजे खोला गया है, आर नल को खोला गया है 9 बजे AM पर। लेकिन क्या है कि देखो अब यहाँ पर 6 से 9 तक जाएंगे हम, 7 8 और 9, कितने घंटे लग गए 1 2 और 3, तो 3 घंटे तक पी और जो क्यू नल है चलते रहेंगे। तो 3 से करो आप मल्टीप्लाई, 3 घंटे में 30 लीटर पानी जो है भर दिया पी और क्यू नल ने। अब इसके बाद क्या है कि अब तीनों नल चलेंगे एक साथ। अब यहाँ पर देखो आप टोटल वाटर कितना है 60, और 30 लीटर भर दिया पी और क्यू ने, तो इसमें से आप कर लो माइनस, तो माइनस करने पर शेष जो है पानी कितना बचेगा, शेष पानी बचेगा 30 लीटर। अब 30 लीटर पानी और भरना है हमें, तो यहाँ पर क्या है अब तीनों नल चलेंगे एक साथ, तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट के अंदर कर देता हूँ इनको। देखो 9 बजे बाद क्या है कि 9 बजे के बाद जो नल पी और क्यू तो चलते रहेंगे, लेकिन तीसरा नल आर और आ गया, तो यहाँ पर बनेंगे आर पी प्लस क्यू। अब देखो जो ये 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे तीनों नल मिलकर, 1 घंटे में पानी भरेंगे, तो आर की स्पीड कितनी है, देखो ये माइनस का है, ये 5 लीटर पानी क्या है निकाल लेगा, और पी
6 लीटर उसमें टंकी में डालेगा। क्यों? 4 लीटर पानी टंकी में डालेगा। अब इनका सॉल्यूशन देखो क्या आएगा हमारे पास। तो इनका जो सॉल्यूशन आएगा कि जो 1 घंटे में तीनों ने क्या किया, देखो 6 और 4 10 लीटर पानी डल गया टंकी में, लेकिन आर ने 5 लीटर निकाल दिया। तो यहाँ पर अंत में सॉल्यूशन आया कि 1 घंटे में 5 लीटर पानी डल दिया टंकी में। अब क्या है कि हमें पानी भरना कितना है, देखो यहाँ पर शेष 30 लीटर पानी बच गया। तो यहाँ पर क्या है, मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 30 लीटर पानी बन जाएगा। यहाँ पर आएगा 6 घंटे में 30 लीटर पानी भर गया। अब क्वेश्चन में क्या है, कितने बजे तक पूरी तरह से भर जाएगी। अब यहाँ पर क्या है कि तीनों नल एक बजे शुरू हुए 9 बजे, और यहाँ पर देखो कितना टाइम लगा, 6 घंटे ये लग गए हमारे पास। अब इसमें 6 प्लस करो आप, 9 और 3 12, और 12 और 3 में, तो यहाँ पर क्या देखो 9 बजने के बाद 6 घंटे और लगे, तो यहाँ पर 6 प्लस करेंगे तो 3 प्लस करो शुरू में तो बज गए 12, 3 घंटा और प्लस करो। अब फिर कितना बजेगा, 3 बजे टंकी भर जाएगी और आंसर। लेकिन इसमें क्या है, ये आपने याद रखना, ये आएगा पीएम। क्वेश्चन नंबर 16, एक टंकी को भरने के लिए 2 पाइप वह मिलकर टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि एक दूसरा पाइप की तुलना में 1.5 गुना तेजी से टंकी को भर सकता है, तो तेज गति से भरने वाला पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भर सकता है। तो यहाँ पर देखो 2 नल हम मान लेंगे, एक नल ए है और एक नल बी है, दोनों मिलकर टंकी को क्या है 15 मिनट में भर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो ए नल है, ए नल एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 1.5 गुना तेज है। हमने ये 2 नल मानना है। अब देखो इस बी वाले से जो ए है वो 1.5 गुना है, तो ये बनेगा 1.5 और 1, देखो इससे 1.5 गुना क्या है तेज। हमारे पास नल ए और बी का क्या आ गया, स्पीड का रेशियो। अब इनका सॉल्यूशन कर लो, देखो ये कितना आएगा, अपॉन में 10 को लेके आएंगे इस तरफ, ये आ जाएगा। फिर अभी कितने पे कटेगा, ये 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, इनके बीच में रेशियो। अब ये वाला रेशियो रहेगा हमारे पास स्पीड का। देखो रेशियो तो ये भी सेम है, लेकिन क्या है इससे कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी होगी हमें। अब क्या है क्वेश्चन में क्या है कि तेज गति से भरने वाले पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भरेगा। अब तेज गति किसके, ये वाला जो है ए नल की, लेकिन पहले इससे क्या है कि ए प्लस बी दोनों जो नल है मिलकर उसे 15 मिनट में भरते हैं। अब ए और बी की स्पीड कितनी है हमारे पास, 3 और 2 5, तो यहाँ 5 से कर दो मल्टीप्लाई, ये बनेगा 75। ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल वाटर 75 लीटर पानी भरना है, लेकिन तेज गति वाला नल भरेगा। अब तेज गति है ए नल की, तो जो 75 लीटर जो वाटर है उसको ए नल भरेगा, ए की है स्पीड 3, तो ये कितना जाएगा 3 और 5 15, तो यहाँ पर क्या है कि 25 मिनट लगेंगे टंकी को भरने में और आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 48 मिनट और 66 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल ले जाएं तो कितने मिनट बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक 32 मिनट में भर जाए। तो यहाँ पर क्या है, 2 नल है, नल ए और नल बी, लेकिन क्या जो ए नल है वह 48 क्या लेता है मिनट,
और बी नल लेता है 66 मिनट। अब यहाँ पर लो एल्शियम, कितने पे जाएगा ये 6 पे, 6 8 48 और 6 कम 6 6 कम 6, तो ये बनेगा 88 और कितने पे गया 6 पे, 6 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा हमारे पास कितना 8 6 48 4 और फिर 48 4 52 528, तो यहाँ पर एल्शियम आ गया कितना 528। ये आ गया हमारे पास क्या टोटल वाटर। अब देखो 66 से क्या है कि 528 को डिवाइड करो, तो यहाँ पर देखो हमें पता है 88 और 6 का ही तो मल्टीपल है, तो 66 से डिवाइड करेंगे कटेगा 11, 11 से कटेगा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। 48 से डिवाइड करो 528 को, तो 48 से करेंगे 6 से कटेगा 6 8 48 और 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो यहाँ पर ए नल और जो बी नल की क्या आ गई स्पीड। अब क्वेश्चन में क्या कहा है वो देखो आप, क्वेश्चन में कहा है कि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने मिनट बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए टैंक 32 मिनट में भर जाए। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में कहा कि बी को कितने टाइम बाद बंद कर देना चाहिए, लेकिन उससे पहले ए नल चलता रहेगा। अब क्या है कि जो ए नल है वह 1 मिनट में कितना पानी भरता है वो देखो, यहाँ पर वो भरता है 1 मिनट में 11 लीटर पानी, लेकिन 32 मिनट में भर जाएगा टैंक, तो यहाँ पर 32 से कर दो आप क्या मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या है ए नल है, अब 32 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 5 352, तो यहाँ पर क्या है 32 मिनट के अंदर तो ए नल है वह 352 लीटर पानी भर देगा। अब क्या है कि देखो शेष लीटर पानी कितना बच गया, टोटल वाटर हमारे पास कितना है 528 लीटर। अब इसमें 352 माइनस करो तो कितना आएगा 6 12 और यहाँ पर 7 और 176, शेष पानी बच गया हमारे पास कितना 176 लीटर। अब है बी नल की बारी। अब देखो बी नल की स्पीड कितनी है, बी नल की स्पीड है 8 और शेष पानी कितना बच गया 176, 8 से कटेगा ही बिल्कुल, यहाँ पर आएगा 8 दूनी 16 8 दूनी 16, तो बी नल है उसको 22 मिनट में बंद कर देना चाहिए, टंकी भर जाएगी। और आंसर क्वेश्चन नंबर 16, पाइप एम एन और एस एक टैंक को क्रम से 25 50 और 100 मिनट में भर सकते हैं। प्रारंभ में पाइप एन और एस को 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है और फिर पाइप एन को बंद कर दिया जाता है, जबकि पाइप एम को खोल दिया जाता है। टैंक में अति प्रवाह होने से 15 मिनट पहले पाइप एस को बंद कर दिया जाता है। यदि तीनों पाइप इस पैटर्न पर कार्य करें तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन में 3 नल दिए गए, नल एम एन एस। एम कितने में भरता है 25 में, ये क्या है मिनट। एन नल भरता है 50 मिनट में और एस नल भरता है 100 मिनट में। अब यहाँ पर लो क्या एल्शियम, एल्शियम आएगा हमारे पास कितना 100, तो यहाँ पर एल्शियम 100 आएगा, ये आ गया टोटल वाटर। अब 100 से 100 को डिवाइड करो, 1 50 से डिवाइड करेंगे 2, 100 को 25 से डिवाइड करेंगे 4, तीनों नल की क्या आ गई स्पीड। अब क्वेश्चन में कहा है प्रारंभ में पाइप एन और एस को 10 मिनट के लिए खोला जाता है। कौन से पाइप को, एन और एस को। तो यहाँ पर क्या है कि जो एन प्लस एस दो नल है, तो ये 1 मिनट में कितना पानी भरते हैं टंकी में 2 और 1 3 लीटर, ये इनकी क्या है स्पीड। लेकिन इनको 10 मिनट के लिए चलाया जाता है,
तो 10 मिनट में कितना पानी भरेंगे, देखो आप 10 मिनट में ये 30 लीटर पानी भर देंगे टंकी में। लेकिन क्या है कि टोटल पानी कितना है हमारे पास, 100 लीटर। 100 में से यदि 30 लीटर पानी भर दिया गया तो शेष बच गया 70 लीटर पानी। अब क्वेश्चन में कहा है कि पाइप N को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर देखो, अब जो N जो पाइप है ये बंद कर दिया, लेकिन M को खोल दिया जाता है। अब यहाँ पर देख लो आप, N को क्या है कि यहाँ पर मैं काट देता हूँ, क्योंकि N को बंद कर दिया, अब M और S को चला दिया गया है। फिर क्या है कि टैंक को अति प्रवाह होने से 15 मिनट पहले S को बंद कर दिया जाता है। देखो, जब टंकी भरने लगती है तो उसके 15 मिनट पहले S नल को बंद कर दिया गया, S नल को, लेकिन उन 15 मिनट के दौरान M नल तो चलता रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, M नल को देखो क्या है, जो M नल है वो 1 मिनट में कितना पानी भरता है, 4 लीटर। अब इसको चलाएंगे 15 मिनट, 15 से करो मल्टीप्लाई, तो 15 मिनट में जो क्या है M नल है ये क्या करेगा, 60 लीटर पानी भरेगा। अब क्या है कि देखो 70 लीटर पानी बच रहा था हमारे पास, अब इसमें से क्या है कि आप 60 लीटर और माइनस करो, शेष पानी कितना बच गया, 10 लीटर। फिर क्वेश्चन में कहा है कि देखो अब 15 मिनट पहले S को बंद कर दिया गया है, लेकिन शुरू में क्या है कि जो M और जो S जो नल है ये दोनों एक साथ चलाए गए थे। अब 15 मिनट तक तो क्या है कि S को बंद कर दिया गया, तो उस दौरान M ने तो पानी भर दिया। अब 15 मिनट के बाद क्या हो गया कि जो M और S दोनों नल एक साथ चलेंगे, तो यहाँ पर क्या है कि 1 मिनट में M और S कितना पानी भरेंगे, 4 और 1 5 लीटर। तो ये क्या है, 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरेंगे। अब क्या है कि शेष पानी कितना है हमारे पास, 10 लीटर। तो यहाँ पर क्या है, कितने से मल्टीप्लाई करें, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मिनट में 10 लीटर पानी भर गया। अब देखो कंप्लीट हो गया पानी, कि हमने शुरू में क्या है 30 लीटर पानी ये भर दिया, कितना समय लग गया 30 लीटर पानी भरने में, यहाँ पर देखो 10 मिनट लग गए, तो मैंने यहाँ पर लिखी 10 मिनट। अब जब 70 लीटर पानी भर दिया और टोटल शेष में से माइनस कर दिया, तो 60 लीटर पानी भरने में देखो कितना मिनट लग गए, यहाँ पर देख लो आप 15 मिनट। तो ये आ गई 15 मिनट। अब शेष बच गया जो 10 लीटर पानी, इसको भरने में यहाँ पर कितनी मिनट लग गई, 2 मिनट। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2। अब इनको करो टोटल, ये बनेगा 27 जो मिनट है उसमें टंकी भर गई। और आंसर क्वेश्चन नंबर 17, एक पाइप एक ओवर हैंड टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में रिसाव के कारण टैंक 18 घंटे में भरता है। यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाव के कारण इसे खाली होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर क्या, जो एक पाइप है वो क्या है, उसको 12 घंटे में भरता है, लेकिन तल में रिसाव होने के कारण 18 घंटे लग जाते हैं। अब देखो ए नल तो उसमें चलता रहेगा, पानी भर रहा है, लेकिन रिसाव वाला भी कोई नल है वो पानी को बाहर निकाल रहा है। तो जो रिसाव वाला जो नल है वो मानेंगे बी, और ये नल है माइनस का। तो टोटल कितना समय लग गया, 18 घंटे। तो यहाँ पर देखो अब एलसीएम लो आप, कितना आएगा यहाँ पर 36, ये आ गया टोटल वाटर। अब क्या है, 18 से 36 को डिवाइड करो 2, 12 से 36 को डिवाइड करो 3, ये आ गया हमारे पास क्या, नल की स्पीड। अब यहाँ पर क्या है
ए माइनस बी, इन दोनों नल की स्पीड कितनी है 2, और हमारे पास जो ए नल है इसकी स्पीड कितनी है 3। अब क्वेश्चन का रिसाव के कारण इसे खाली होने में कितना समय लगेगा। देखो ए जो नल है इसकी स्पीड है 3, तो यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू, ये आएगा 3 माइनस बी बराबर 2। अब यहाँ पर क्या है, तो ये तो रहेगा माइनस का चिन्ह 2, और ये आएगा इस तरफ बनेगा माइनस का, तो माइनस बी बराबर माइनस 1। माइनस से आप कर लो क्या, माइनस को कैंसिल। अब क्या है, हमें पता है जो बी जो नल है वह पानी निकालने वाला नल है, नेगेटिव वाला, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अब क्या है कि बी जो नल है वह क्या करता है कि उसकी स्पीड है 1 लीटर पानी निकालने की। अब टोटल पानी कितना है 36 लीटर। अब वो क्या है 1 की स्पीड से पानी निकालेगा टंकी में से बाहर, तो कितना समय लेगा, तो बी नल लेगा 36 घंटे और आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। पाइप सी भरी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। प्रारंभ में तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, हालांकि टंकी को भरने से 2 मिनट पहले सी को बंद कर दिया जाता है। कितने समय में टंकी भर जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिए गए 3 नल, ए नल, बी नल और सी नल। सी नल है जो पानी को निकालता है। ए कितने में भरेगा 10 मिनट में, बी 20 मिनट में, सी 30 मिनट में खाली करेगा। ये क्या है मिनट। हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा हमारे पास 60, ये आ गया टोटल वाटर। अब 30 से 60 को डिवाइड करो 2, 20 से करो 3 और 10 से करेंगे 6। ये आ गई तीनों नल की हमारे पास क्या स्पीड। अब क्वेश्चन में क्या है, प्रारंभ में पाइप एक साथ खोले जाते हैं, हालांकि टंकी को भरने से 2 मिनट पहले सी को बंद कर दिया जाता है। अब देखो जब टंकी भरने वाली होगी तो सी को 2 मिनट पहले बंद किया, लेकिन उस 2 मिनट के दौरान ए नल और जो बी नल है वे चलते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है ए प्लस बी, इन दोनों नल ने क्या है कि 1 मिनट में कितना पानी भरा 6 और 3 9 लीटर। फिर क्या है यहाँ पर कि वो जो 2 मिनट है ना, उन 2 मिनट से कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि सी नल को 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया टंकी भरने से। अब सी को भी तो बंद किया, ए बी तो चलते रहेंगे, तो 2 से कर दिया मल्टीप्लाई ए बी को। तो क्या हो गया, तो ए और जो बी है 2 मिनट में 18 लीटर पानी टंकी में भर देंगे। अब टोटल वाटर कितना है यहाँ पर 60 लीटर। 18 लीटर पानी भर दिया टंकी में, कितना पानी बच गया, तो यहाँ पर आएगा 42 लीटर जो पानी शेष बच गया। तो यहाँ पर क्या है, अब ये तीनों नल एक साथ चलेंगे शुरू से, क्योंकि ये वो टाइम लिया है हमने कि जो टंकी भरने से बी को 2 मिनट पहले बंद किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, प्रारंभ में तीनों नल एक साथ चलते हैं, ए प्लस बी प्लस में सी, तीनों नल को एक साथ चलाया जाता है। देखो तो क्या है कि वे 1 मिनट में कितना पानी भरेंगे, जो ए नल है वह 6 लीटर पानी, बी प्लस में 3 लीटर पानी, लेकिन जो सी वाला नल है वह 2 लीटर पानी निकालेगा। इनका सॉल्यूशन करो, 1 मिनट में 6 3 9 और 2 7 माइनस 7 लीटर पानी क्या करेंगे, तीनों नल मिलकर भर देंगे। क्योंकि देखो ए बी तो 9 लीटर डाल देंगे, लेकिन सी 2 लीटर निकालेगा, तो 1 मिनट में फाइनल सॉल्यूशन आ गया 7 लीटर पानी निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर ए प्लस बी और प्लस में सी, अब तीनों नल जो है 1 मिनट में कितना पानी निकालते हैं 7 लीटर। अब शेष वाटर हमारे पास कितना है 42 लीटर, तो 42 से करो डिवाइड, 7 से कटेगा 6 7 42,
तो यहाँ पर लग गई 6 मिनट। क्वेश्चन में क्या है, कितने समय में टंकी भर जाएगी। अब क्या है कि 6 मिनट तो यहाँ पर लग गई और 2 मिनट यहाँ पर लग गई टंकी को भरने में, तो ये कितनी मिनट बन गई, कुल 8 मिनट में टंकी भर जाएगी। और आंसर क्वेश्चन नंबर 5, एक टंकी को एक समान प्रवाह दर वाले 3 भिन्न पाइपों द्वारा भरा जाता है। जब पहले 2 पाइप एक साथ कार्य करते हैं तो वह टंकी को उतनी अवधि में भरते हैं जितनी अवधि में अकेला तीसरा पाइप इसे भरता है। दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में टंकी को 5 घंटे जल्दी भर सकता है, किंतु तीसरा पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमे भर सकता है। पहला पाइप द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कहा है कि जो पहले 2 नल हैं वे टंकी को भरते हैं। मान लिए 2 नल मान लिए हमने A प्लस B 2 नल, लेकिन जितनी अवधि में अकेला तीसरा पाइप भर सकता है, इन दोनों के समय के बराबर में तीसरा पाइप भर सकता है। अब क्वेश्चन में कहा है कि जो दूसरा पाइप है वो पहले पाइप की तुलना में 5 घंटे जल्दी भरता है। देखो A जो पाइप है वह X घंटे में भरता है, अब क्या है B जो पाइप इससे 5 घंटा जल्दी भरता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम X माइनस 5। देखो अगर जो प्लस कर दिया तो क्या होगा, तो इससे ज़्यादा टाइम लेगा, माइनस कर दे तो इससे हो गया कम। फिर क्वेश्चन में कहा है किंतु तीसरा पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमे भर सकता है। अब क्या हो गया कि जो दूसरा पाइप और तीसरे पाइप की तुलना की जा रही है, तो तीसरा जो पाइप है ना C, वो दूसरे वाले जो पाइप से 4 घंटा और कम में भरता है, और कम में, तो क्या हो गया कि X, और अब इससे क्या है कि 4 घंटे कम में होगा, तो क्या करेंगे हम लिखेंगे 9। अब इससे देखो ये 4 घंटा कम है कि नहीं, हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि इनके बीच में लगा लो आप प्लस और ये ब्रैकेट। अब क्या है लिखो 1/x प्लस 1/x माइनस 5 बराबर 1/x माइनस 9। अब देखो यदि इस क्वेश्चन की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, फिर उन्हें कॉमन लेंगे, बहुत समय लग जाएगा। इस क्वेश्चन करेंगे हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पर मैं पहले वाला ऑप्शन लेता हूँ, उसमें कितना दिया गया है 18, तो यहाँ पर क्या है x की वैल्यू हम मान लेंगे शुरू में कितनी 18, x बराबर में 18। तो यहाँ पर रखो 1/18 प्लस यहाँ पर कितना आएगा 1 और 18 माइनस 5, तो और अब आके देखो क्या है बराबर में कितना 1 18 माइनस 9। अब यहाँ पर क्या होगा, जब हम इनका सॉल्यूशन करेंगे तो दोनों बराबर आ जाएंगे ये, तो वो x की वैल्यू होगी। तो ये आ गया 1/18 प्लस ये आएगा हमारे पास कितना 13 बराबर 9। अब देखो यदि हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमें पता है एलसीएम जाएगा बहुत ज़्यादा, तो अपॉन में तो 9 है, तो ये वाली संख्या नहीं है। हम क्या है ऑप्शन नंबर लेंगे कोई और, हम ले लेते ऑप्शन नंबर कौन सा, देखो वो ज़्यादा था तो हम बिल्कुल लगभग इससे, चलो इससे कम लो आप, तो इससे कम कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है x की वैल्यू लेंगे हम 15, तो ये तो हो गया गलत। अब 15 लेंगे, यहाँ पर 15 वैल्यू पुट करो, 1/15 प्लस 1/15 माइनस 5 बराबर 1 में कितना आएगा ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 और माइनस 9। अब देखो ये यहाँ पर आएगा 15 प्लस ये आएगा 1/10 बराबर ये आएगा 1/6। अब 15 और 10 का एलसीएम लेंगे, 5 पे जाएगा, 5 पे 2 और 3
6 और 5 मल्टीप्लाई 30, एलसीएम आ गया 30। अब 15 से 30 को डिवाइड करेंगे 2, 10 से करेंगे 3, बराबर कितना 1/6। अब देखो इन वाले भाग का सॉल्यूशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 और 3 5, अपॉन में कितना है 30 बराबर 1/6। अब देखो ये 5 से कट जाएगा, 5 छंग 30, तो ये क्या आ गया 1/6 बराबर 1/6। तो क्या है जो हमने x की वैल्यू ली 15, ये बिल्कुल सही है और ये आएगा आंसर। जो चैप्टर है नल और होज, ये चैप्टर क्या है हमने कर दिया कंप्लीट। 2024 और जो 25 वाले क्वेश्चन है ना, उन क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया गया है। और देखो यदि वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई कमी लगे, किसी भी प्रकार की हो, तो आपने क्या है कमेंट जरूर करना है।